कहानी आखिरी कॉल। रात के करीब 2:13 बजे थे। आसमान में बादल गरज रहे थे और हल्की बारिश हो रही थी। राहुल अपने कमरे में अकेला बैठा था। वो मोबाइल चला रहा था। तभी अचानक उसका फोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। राहुल ने सोचा इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है। उसने कॉल उठा लिया। हेलो। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर धीरे धीरे एक लड़की की आवाज आई। राहुल, तुम मुझे भूल गए? राहुल घबरा गया। कौन कौन बोल रहा है? आवाज हंसने लगी, लेकिन वो हंसी बहुत डरावनी थी। तुमने मुझे मारा था, याद है? राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। तुम गलत नंबर पर कॉल कर रही हो, उसने डरते हुए कहा। लेकिन तभी कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी और फोन से वही आवाज आई। मैं गलत नहीं हूं, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं। राहुल ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने जल्दी से कॉल काट दिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। तभी फिर से फोन बजा। इस बार वही नंबर नहीं था, बल्कि स्क्रीन पर लिखा था मॉम कॉलिंग। राहुल ने राहत की सांस ली और कॉल उठाया। हेलो मम्मी। लेकिन उधर से फिर वही लड़की की आवाज आई। मां नहीं हूं मैं हूं। अब राहुल पूरी तरह डर चुका था। तुम चाहती क्या हो? उसने कांपते हुए पूछा। आवाज धीरे से बोली, बस तुम्हें वही महसूस कराना जो मैंने किया था। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। हवा तेज चलने लगी और कमरे में ठंड बढ़ गई। राहुल चिल्लाया, कौन है वहां? तभी आईने में उसे अपना ही चेहरा दिखा, लेकिन आईने में उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी जिसकी आंखें पूरी काली थीं। राहुल डर के मारे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा आईने की तरफ देखा। इस बार आईने में राहुल गायब था। सिर्फ वो लड़की खड़ी थी और उसके हाथ में राहुल का फोन था। फोन से आखिरी आवाज आई, अब तुम्हारी बारी खत्म। कॉल कट गई। अगली सुबह पुलिस को राहुल का फोन उसके कमरे में मिला, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिला और उस फोन में आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज थी, अब कोई और बचेगा नहीं।